नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। अपराधी तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय सरकार ने इंदिरा कॉलोनी पुलिस चौकी को ही कर दिया खत्म। अपराधी तत्वों के हौसले हुए बुलंद। इंदिरा कॉलोनी चौकी बंद होने से इलाके में अपराधी तत्वों के हौसले बढ़े। चाकूबाजी, नशा तस्करी, लूटपाट, वाहन चोरी होना हुई आम बात। खौफ में जी रहे हैं लोग। इंदिरा कॉलोनी में बाइक सवार युवकों ने मारी मां बेटे को टक्कर। घर में घुस ईंट पत्थरों से हमला कर युवक को किया घायल। राकेश सैनी ने कहा, नशा तस्करों का गढ़ है इंदिरा कॉलोनी। पुलिस चौकी बंद होने के बाद से अपराधी वारदातों की संख्या में हुई है बेतहाशा बढ़ोतरी। बढ़ती आपराधिक घटनाओं से खौफ में जी रहे लोग कर चुके हैं महापंचायत। पुलिस से नशा तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु सरकार से कर चुके हैं मांग। रोहतक शहर की इंदिरा कॉलोनी चौकी जब से बंद हुई है तभी से इस इलाके में अपराधी तत्वों के हौसले काफी बढ़ गए हैं। यहाँ चाकूबाजी, नशा तस्करी, लूटपाट होना आम बात हो गई है। इंदिरा कॉलोनी, रूपनगर, सैन्यानपुरा, संजय कॉलोनी के सहित आसपास के लोग नशा तस्करी से पहले ही परेशान थे। सरकार ने पुलिसकर्मियों की कमी का हवाला देकर शहर के लगभग दर्जन पुलिस चौकियों को बंद कर दिया है। FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर SP आवास गए पूर्व पार्षद राजवीर सैनी के पुत्र समाजसेवी राकेश सैनी, जिले सिंह, योगेंद्र, संदीप सैनी, रणधीर, संजय सैनी, अशोक, कैलाश व रमेश सैनी ने कहा कि पहले इंदिरा कॉलोनी और गौकरण पर पुलिस चौकी स्थापित थी। दोनों पुलिस चौकियों को पुलिसकर्मियों की कमी का बहाना बनाकर सरकार ने बंद कर दिया है। राकेश सैनी ने कहा, कॉलोनी में कई नशा तस्कर रहते हैं। पुलिस चौकी बंद होने के बाद से आपराधिक वारदातों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इस कारण क्षेत्र के लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। जब से इंदिरा कॉलोनी सहित आसपास की कॉलोनियों में बाइकें, कार चोरी होने के साथ कई घरों में चोरी की वारदातें हो चुकी है। इस क्षेत्र में कुछ न कुछ आपराधिक घटनाएं घटती रहती हैं। इस क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक वारदातों के कारण यहाँ के लोग पहले खौफ में जी रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर इंदिरा कॉलोनी में महापंचायत का भी आयोजन किया गया था, जिसमें पुलिस से इस क्षेत्र में नशा तस्करी में संलिप्त अपराधी गतिविधियों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया गया था। बीते मंगलवार को 2 बुलेट बाइक पर सवार युवकों ने न केवल रॉन्ग साइड चलाकर एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें माँ बेटे घायल हो गए, बल्कि जब उनका विरोध किया गया तो हड़दंगियों ने फोन कर अपने अन्य साथी को मौके पर बुलाया और उन्होंने न केवल माँ बेटे के साथ मारपीट की बल्कि घरों में घुसकर ईंट पत्थर तक बरसाए। इस हमले में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रोहतक शहर से सैनी की रिपोर्ट। क्या घटना था? किस घटना पे? वो तेज गति से आ रही थी, एक बाइक उधर से आ रही थी तो सामने 2 बाइक ने एक बाइक आ रही मार दी टक्कर। कहाँ की घटना है ये इंदिरा कॉलोनी की है जी, वैष्णो मंदिर के पास। तो पास में ही हमारा मकान है। आवाज़ सुन के हम भी बाहर आ गए तो हमने उनसे ये कहा था कि भाई थोड़ी मंदी चला लिया करो। ये बात तो वो बोले कि सारे के मारी है वो है, तुम कौन हो? गाड़ी बकी फिर बोले 5-7 आदमी और बुला लिए जी, फोन करके न बाइक पे आ गए वो। तो हम अपने भीतर आ गए तो भीतर ही बरसान लगे वो। कौन थे वे? ये करतारपुरे के साथिया के बाद बच्चे। नाम पता जानते हो उनको? नाम नहीं जानते जी, शक्ल से जानते हैं, सामना होगा पहचान लेंगे। फिर क्या हुआ? फिर जी वो बाइक है, ईंट लगी सत्ते के। कितनी चोट लगी? काफ़ी चोट लग रही है। अब पुलिस ने क्या कार्रवाई की इस मामले में? पुलिस ने तो SHO के पास गए, उनने दरखास्त लेने से ही मना कर दिया। क्यों? मैंने बोले हम इसका कुछ नहीं करेंगे, हम अपना निकल जाएंगे और मेडिकल मेडिकल की तरफ से कोई कार्रवाई आएगी तो कार्रवाई करेंगे। और वो मेडिकल में जा रहे बच्चे, उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये आंटी जी और इनका लड़का बाइक पे इंदिरा कॉलोनी से हिसार पुल की तरफ जा रहे थे। सामने से 2 बाइकों वाले आए तेज स्पीड में और इनकी बाइक को टक्कर मारी। आंटी जी और लड़का इनका गिर गए, इनको चोट लगी। चोट लगने के पास वहाँ से हमारे सत्ते सैनी जी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने 2 लड़कों को टोका, बाइक वालों को, कि इतनी स्पीड में मत चलाया करो। इतना ही टोका था उनको। तुरंत उन बाइक वाले लड़कों ने जिन्होंने इनको चोट मारी थी फोन करके और आदमी बुला लिए और सत्ते जिन्होंने टोका था वो अपने प्लाट में चले गए। सामने ही प्लाट था, मकान था सामने ही।
तभी और बंदे आए उनके और घर में ही ईंट बरसा दी उनके ऊपर, जिस कारण पहले बाइक पे ये थे इनको चोट लगी, फिर उनको भी चोट लगी। तो तभी चोट लगने के बाद 112 पे कॉल की गई। 112 वाले आए, पुलिस वाले आए और जिनको चोट लगी थी उनको हमने मेडिकल में सिविल हॉस्पिटल में भेजा था। वहाँ भी ट्रीटमेंट लेट चल रहा है, अभी ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ और पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। इसीलिए हम असंतुष्ट होकर एसपी साहब से मिलने आए थे। अभी यहाँ एसपी साहब की तरफ से यहाँ से कार्रवाई शुरू हुई है, आगे कार्रवाई देखते हैं। आप थाने में भी गए थे, क्या हुआ? थाने में गए थे, थाने में ये एप्लीकेशन थी, ये वापसी दे दी। क्यों? SHO साहब ने क्या बोले वो? इस एप्लीकेशन का वहाँ से करेंगे। जब वहाँ से हॉस्पिटल से रुक आएगा तो वो कार्रवाई करेंगे, ये कहा। तो अब क्या चाहते हो आप? कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जिन्होंने चोट मारी है उनके खिलाफ कार्रवाई। क्या आश्वासन दिया इन्होंने? एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि जल्दी ही कार्रवाई करें। एसपी साहब तो है नहीं अभी, उनके स्टाफ से थे बंदे, उन्होंने SHO साहब को फोन किया है अभी कि इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। अच्छा, वो बड़ा क्रिटिकल एरिया है वो करतारपुरा, वहाँ क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है, वहाँ चौकी भी हटा दी गई है। की बात है जी, कुछ ना कुछ घटना घटती रहती है। एक तो चौकी उठा ली गई है वहाँ से पुल के नीचे से, उसके बाद क्राइम बढ़ता ही जा रहा है दिन रात। अभी भी 2-3 तो गाड़ियाँ उठ चुकी है, बाइकें उठ चुकी है, 1-2-3 घरों में चोरी हो चुकी है। साढ़े टूट चुके, रात को सब सोने लग रहे थे और अभी भी हमारे पड़ोस में अभी भी चोरी हुई है। चौकी की भी कोई डिमांड किया आपने? चौकी की डिमांड एसपी साहब से सुबह मिलेंगे, चौकी की डिमांड करनी पड़ेगी। चौकी तो खुलनी चाहिए जी, क्राइम डेली बढ़ता ही जा रहा है।